Hello guys, welcome to back in our channel. So let us start one new topic today. Today's topic is relation and its type, class 11 chapter 2 lecture 1 मीन्स ये पार्ट 1 है। तो आज हम रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड या टीबीसी बोर्ड। रिलेशन जो सेट थ्योरी में आता है रिलेशन फंक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको जानने का कोशिश करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। Introduction. Here in this video lecture, we will discuss about the relation and function chapter 2 of class 11 CBSE board. Before understanding this chapter, you should have the basic knowledge about set. Otherwise, you can't understand this chapter. तो रिलेशन को जानने के लिए आपको सेट क्या होता है, सेट का प्रॉपर्टी क्या है, सेट का हर एक बेसिक चीज़ आपको जानना पड़ेगा। सेट नहीं जान के आप रिलेशन नहीं समझ पाओगे। तो जिन लोगों ने सेट अभी तक नहीं समझा, तो मेरा चैनल पे जाइए, उसमें सेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है, वो जाके आप देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हो, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा रिलेशन के बारे में। लेकिन पहले आपको सेट देखना पड़ेगा। लेट अस बिगिन विद सम बेसिक डेफिनेशन। अभी कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, फिर जाएंगे मेन टॉपिक पे। सम बेसिक डेफिनेशन। इसमें पहला डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर। तो ये जानने का कोशिश करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली, पेयर मतलब क्या, दो चीज़, दो एलिमेंट होना चाहिए। पेयर मतलब दो एलिमेंट। पेयर मीन्स पेयर इज टू एलिमेंट होना चाहिए, दो एलिमेंट होना चाहिए इस टाइप का, ए कोमा ए। तो पेयर मतलब एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट सेट इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। कोई भी एक फिक्स्ड ऑर्डर में दो एलिमेंट दो नॉन एम्प्टी सेट से लिया जाता है और उनका पेयर किया जाता है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, तभी जाके हम उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब पेयर ऑफ टू एलिमेंट। एग्जाम्पल, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पकड़ लेते हैं कि ए एन बी टू सेट है, ए एन बी टू सेट है। देन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट मीन्स कि हमने एक पेयर बनाए, ए कोमा बी पेयर बनाएंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब स्मॉल ए जो होगा वो हम कैपिटल ए से लेंगे, जो सेट कैपिटल है, और स्मॉल जो एलिमेंट जो होगा वो हम कैपिटल बी सेट से लेंगे, तब जाके एक एलिमेंट। तो जाके हमने दो सेट लिया, कैपिटल ए सेट 1 2 3 एंड कैपिटल बी सेट 1 ओनली 4। तो इसका ऑर्डर पेयर ऐसे होगा कि हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट के साथ बी का हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। तो 1,4 मतलब 1 से 4 में जा रहा है, 1,4। ए का 2 से बी का 4 पे जा रहा है, 4। फिर एक ए का 3 से बी का 4 में जा रहा है। तो ये एक ऑर्डर पेयर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या, कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट नॉन एम्प्टी सेट, then the set of all ordered pair a comma b such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B is called the Cartesian product of the set A and B and is denoted by a cross b। इधर दिखाई नहीं दे रहा है पीडीएफ के कारण। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। दो ए और बी दो अलग अलग सेट है, दो अलग अलग सेट से जब हम एलिमेंट लेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, देखो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कोमा बी ऑर्डर पेयर ऑफ ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। हर एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी जाके कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और एक चीज़ देखेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसीडर वन एग्जाम्पल to understand the concept clearly. So let us consider two set A and B such that A equal to 1 2 3 and B equal to 4। तो अभी A जो सेट है हमारा जो A सेट है वो हमारा जो A सेट है, इसमें जो आपका सेट A है 1 2 3 एंड सेट बी है 4 5। ए का हर एक एलिमेंट के साथ बी का हर एक एलिमेंट का पेयर बनाए। तो इसमें देखो 1,4 1,5, 1 के साथ 4 का पेयर, फिर 1 के साथ 5 का पेयर, फिर 2 के साथ 4 का पेयर। तो पहले ए का एलिमेंट आएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट ए का एलिमेंट आएगा इसमें, और इसमें बी का एलिमेंट आएगा।
सेकंड केस में क्या होगा, बी क्रॉस है, मतलब बी के साथ ए का ऑर्डर पेयर करेंगे तो पहले बी का हर एक एलिमेंट आएगा, जैसे 4 5 देखो इसमें लिखा हुआ है 4 5 आया, और उसके बाद ए का हर एक एलिमेंट। इसमें एक नोट है, नोट समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा हुआ है नोट पे। जो नोट है, इफ ए इक्वल टू 5, मतलब अगर ए नॉन एम्प्टी सेट है और बी इक्वल टू सॉरी ए एम्प्टी सेट है और बी एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर पे होगा वो एम्प्टी होगा। तो बेसिकली ए में अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा, बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ए क्रॉस बी में तो ऑब्वियसली कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन केस ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें भी आप देख सकते हो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में दोनों सेम नहीं है। ए क्रॉस बी में पहले ए का एलिमेंट आएगा फिर बी का एलिमेंट, और बी क्रॉस ए में पहले बी का एलिमेंट आएगा फिर ए का एलिमेंट। ये देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है पेयर ऑफ टू एलिमेंट, इसको हम ग्राफ के थ्रू ऐसे डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा कि इसमें एक्स एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस है, तो इसमें होगा ए कोमा वन, ये जो पॉइंट होगा ये होगा ए कोमा वन ऑर्डर पेयर। फिर ये जो पॉइंट है ये होगा बी कोमा वन, बी कोमा वन, लाइक दिस ये ऑर्डर पेयर फॉर्मेशन होता है इस टाइप का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ग्राफ के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखते हैं डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। हेयर ए और डायग्रामेटिक हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी टू सेट है, समझने का कोशिश कीजिएगा कि ए और बी टू सेट है, और वो टू सेट का एलिमेंट लाइक दिस सेट 3 4 5, टू सेट का एलिमेंट है 3 4 5 और बी का है 6 8 10। तो हम 3 से 6 का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 3 से 8 का एक बनाएंगे, लाइक दिस 4 से 6 का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर 4 से 8 का, फिर 4 से 10 का। हर एक एलिमेंट ए के साथ हर एक एलिमेंट ऑफ बी के ऑर्डर पेयर क्रिएट करेंगे। अभी समझते हैं रिलेशन क्या है। अभी जाते हैं मेन टॉपिक पे कि हमारा रिलेशन जो टॉपिक है वो समझने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, रिलेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। मतलब एक रिलेशन आर, रिलेशन को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो एक मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ए से कोई भी नॉन एम्प्टी सेट बी का एलिमेंट के साथ। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। मीन्स ए एंड बी का ए एंड बी सबसेट होना चाहिए उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो रिलेशन का डोमेन समझने का कोशिश करते हैं। डोमेन क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर। मीन्स रिलेशन का जो सेट बनेगा, जो हमारा जो रिलेशन है उसका जो सेट बनेगा, सेट में जितना सारा ऑर्डर पेयर होगा उन सारे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम डोमेन कहते हैं, और उन सारे एलिमेंट का जो सेकंड एलिमेंट होगा, हर एक पेयर का सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। और कोडोमेन क्या होता है, द होल सेट बी, जो सेट बी है लास्ट वाला, उसको हम कोडोमेन कहते हैं। रिलेशन, ये देखो एक बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है रिलेशन का। एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश किया कि डोमेन और रेंज को कैसे मिस दिखाते हैं। इसमें देखो रिलेशन लिखा हुआ है, एक रिलेशन है 1,C 5,A एंड 8,B। इसमें डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है ए 5 मीन्स 1 5 और 8, ये तीनों एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। और C A B होगा हमारा रेंज, क्योंकि सेकंड एलिमेंट है कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो 1 से C का रिलेशन करना है तो 1 से C का हम डायमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। 5 के साथ A का रिलेशन करना है तो 5 को हम ऐसे ऐसे डायमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस 8 को B के साथ मैच करते हैं, इसको ऐसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन क्लियरली। लेट ए रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R, मतलब R क्या रियल नंबर से रियल नंबर तक रिलेशन डिफाइन किया गया है, सच दैट टू सेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 4 5। तो बेसिकली ऑब्वियसली ए क्रॉस बी जो हम पहले समझा था, ऐसे होगा 1 4 मीन्स ए का एलिमेंट पहला आएगा, फिर बी का एलिमेंट, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5, फिर 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 5, लाइक दिस। ये एक हमारा
कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। तो अभी समझते हैं कि हेयर डोमेन क्या है। डोमेन होगा हर एक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट। और ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी रिलेशन में दो एलिमेंट फर्स्ट मीन्स कोई भी एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है फर्स्ट में दो पेयर में, तो एक ही बार आएगा। तो डोमेन होगा हर एक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट। वन वन, इधर वन वन दो बार आया तो वन को हम वन टाइम लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। टू टू दो बार आया बट टू को हम दो बार एक बार लिखेंगे, लाइक दिस। इसका डोमेन होगा 1 2 3। रेंज होगा सेकंड एलिमेंट मीन्स 4 और 5 रेंज। और कोडोमेन क्या होगा सेट बी। तो बी सेट हमारा क्या है ए कोमा बी मीन्स बी सेट जो है 4,5 है, तो ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन रिलेशन वो पहले भी हम समझ गए कि ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली कोई भी एक रिलेशन को। रिलेशन का वेरियस टाइप भी होता है, वो बाद में समझेंगे। तो ये देख लीजिए, ये ज़्यादा समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिलेशन को हम बेसिकली 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड एरो डायग्राम। तो अभी ये तीनों टेक्निक पढ़ते हैं। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को आपको पता ही होगा। सेट जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए तो आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म भी पता चल जाएगा। रोस्टर फॉर्म क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन होता क्या है। In this form, a relation is represented by set of all ordered pair belonging to R. ये रिलेशन में हम इस दिस फॉर्म में ये फॉर्म में हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से, जाके रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं। हर एक ऑर्डर्ड पेयर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट क्रिएट करते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रियल नंबर मीन्स आर। और आर को आप रिलेशन कहते हैं। For example, if R is a relation from set A equal to -2, -1, 0, 1, 2 to a set B 0, 1, 4, 5, 9 by the rule हम A क्रॉस B को लिख सकते हैं कि रिलेशन ये हमारा रिलेशन है, ये हमने ही क्रिएट किया रिलेशन की A स्क्वायर इक्वल टू B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल। आज जानने की बोला कि A क्रॉस B में उन सभी एलिमेंट आना चाहिए सच दैट स्मॉल a स्क्वायर इज इक्वल टू B। तो देखते हैं इसका रिलेशन होता क्या है। स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल टू बी होना चाहिए हमारा, स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल टू बी होना चाहिए। तो 0,0 हो सकता है क्योंकि 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। -1,1 हो सकता है क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो +1 बी में प्रेजेंट है। फिर -2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, तो -2 ए में है, 4 भी बी में है, तो -2 4। लाइक दिस हम रिलेशन क्रिएट करते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी सच दैट A belongs to capital A, small b belongs to capital B, like this। इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, अभी रोस्टर फॉर्म का ठीक ऑपोजिट होगा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हमें मीन्स थियोरेटिकली दिया रहेगा, हमको इसको ऑर्डर पेयर में लिखना पड़ेगा। In this form, the relation R from a set A to a set B is represented as R equal to A comma B, such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B, and AB satisfying the rule which associated with A and B। कोई भी एक रूल के सहारे हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 1 4 6, देन आर इज ए रिलेशन गिवन बाई हर एक एलिमेंट ए के साथ हर एक एलिमेंट बी का एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। 1 के साथ 1 का, फिर ए का 2 के साथ बी का 4 का, फिर ए का 3 के साथ बी का 6 का, लाइक। तो ये जो रिलेशन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं इसको R equal to A comma B such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B such that B equal to twice है, मीन्स B बराबर ट्वाइस है। मतलब 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 हम लिख सकते हैं, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन क्रिएट होगा। अभी एरो डायग्राम पहले भी समझाया था, अभी भी समझ लेते हैं कि एरो डायग्राम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी दो सेट है ए और बी, ए का एलिमेंट है 1 2 5 7 और बी का एलिमेंट है ACMN, और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, इसका एरो डायग्राम बनाना है। जो रिलेशन है 1,C 2,N 5,A एंड 7,N। तो हम 1 से डायरेक्ट C में लाइन देंगे, फिर 2 से डायरेक्ट N, 5 से A और 7 से N। ये होगा बेसिक मीन्स एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन।
ये वाला टॉपिक ज़्यादा समझने का भी जरूरत नहीं, इजी टॉपिक है, आप समझ जाओगे, देख लेना बाद में। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी रिलेशन का बहुत सारा टाइप होता है, उनमें से हम कुछ बेसिक टाइप का बारे में स्टडी करेंगे जो क्लास 11 और 12 में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो 5 टाइप ऑफ रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं रिफ्लेक्सिस क्या है। रिफ्लेक्सिस ऐसे ही पता चला है, मिरर इमेज होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्स करना चाहिए एक का एलिमेंट के साथ, सेम एलिमेंट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ सेट ऑफ बाइनरी एलिमेंट इन व्हिच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स, मतलब हर एक एलिमेंट अपने से रिलेटेड है। तो इन अदर वर्ड, फॉर ऑल ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी आर ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे ए कोमा ए रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, हर एक ए के लिए, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एग्जाम्पल किस तरह से समझते, ए रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। तो एक एग्जाम्पल लिया, ए इक्वल टू 1 2 3, और इसको हम रिलेशन क्रिएट करता है आर इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों है, हर एक एलिमेंट ए का 1 2 3 अपने से रिलेटेड है, 1 1 2 2 3 3, तीनों एलिमेंट अपने से रिलेटेड है इस रिलेशन में, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब क्या, उल्टा। अगर ए कोमा बी कोई एक रिलेशन में बिलोंग करता है तो बी कोमा ए मस्ट बी रिलेटेड, मीन्स उस रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है, ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब कोई भी एक रिलेशन में अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करता है रिलेशन में, तो बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें लिखा हुआ ए इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें एक रिलेशन आपने उसमें लिखा कि आर इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 2 4, तो 1 1 बिलोंग कर रहा है, 1 1 तो इक्वल टू 1 1 होगा। 1 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी ऑल्सो बिलोंग कर रहा है, फिर 2 2 ऑल्सो बिलोंग कर रहा है तो 2 2 ऑल्सो उसी रिलेशन में बिलोंग, मतलब हर एक ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसा होता है कि हम 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी और सी, अगर एक रिलेशन में ए कोमा बी उसी रिलेशन में बिलोंग करता है और बी कोमा सी सेम रिलेशन में बिलोंग करता है, तो ए कोमा सी ऑल्सो उसी रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा, इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, a relation R in a set A is said to be universal relation if each element of A is related to every element of A, मतलब R इक्वल टू ए क्रॉस ए, हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो एक एलिमेंट लिया 1 2, अभी हम क्रिएट करेंगे हर एक एलिमेंट के साथ, 1 के साथ 1 का रिलेशन, फिर 1 के साथ 2 का रिलेशन, फिर 2 के साथ 1 का रिलेशन, फिर 2 के साथ 2 का रिलेशन। ए क्रॉस ए अगर हो जाता है तो हम इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन हैज 3 प्रॉपर्टीज, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव हो तो पहले से पता है रिफ्लेक्सिव होता क्या है। इफ A comma B belongs to R, then B comma A also belongs to R. That is symmetric relation. Or if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, 3 नंबर पॉइंट जो है, then A comma C also belongs to R. That is transitive relation. आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को नया वीडियो आने के लिए, और हम बहुत जल्दी मैथ्स के रिलेटेड नया वीडियो लाएंगे, और ये चैनल सब्सक्राइब करके रख देना और वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। Hope you have understand the concept of relation. In the next video we will bring the concept of function for your help. Thank you and have a nice day.